हेलो स्टूडेंट। सी प्रोग्रामिंग बेसिक की ये पहली वीडियो है आज आपकी। और इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि आखिर हम प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हमें कोड करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज थोड़ी सी हम बेसिक डिटेल पर बात करेंगे। आप सभी को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ पे वर्क करता है और वो होता है आपका ज़ीरो और वन। ठीक है, ये दो डिजिट आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पहला ज़ीरो और दूसरा वन। इन डिजिट्स को हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर्स, इन्हीं डिजिट्स को। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर्स पे काम करता है और इस डेटा को हम कहते हैं डिजिटल डेटा। क्या कहते हैं इसको? डिजिटल डेटा। अब ज़ीरो और वन में कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ क्या होगी? हमारा एक डेटा है और ये डेटा कंप्यूटर के अंदर कहलाता है ज़ीरो और वन का डेटा, यानी कि डिजिटल डेटा। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका इसी डेटा पर वर्क करता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वीडियोस, ऑडियोज़ या कोई भी डेटा जो कंप्यूटर पे चला रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं या फिर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आप जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर पर करवा पाते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी डेटा में होती है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि ज़ीरो और वन के रूप में। आपका पिक्चर, वीडियो, ऑडियो कुछ भी कंप्यूटर में इस लैंग्वेज में ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो या कोई भी चीज़ है, कंप्यूटर के अंदर वो सारा काम इस जीरो और वन की लैंग्वेज में ही हो रहा है। वहाँ पर कंप्यूटर जो है वो ना पिक्चर समझ रहा है, ना वीडियो समझ रहा है, ना कोई भी लिखी हुई चीज़ समझ रहा है। कंप्यूटर समझ रहा है तो सिर्फ एक चीज़, वो की है जीरो और वन। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है कि भाई कंप्यूटर जो है वो तो जीरो और वन पे काम कर रहा है हमारा, तो फिर हम कंप्यूटर को कैसे बात करेंगे या कंप्यूटर को हम अपनी चीज़ें कैसे देंगे, कैसे हम समझाएंगे कि हमें क्या करना है? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ जीरो और वन समझता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन समझता है। कंप्यूटर जीरो और वन के अलावा और कुछ भी नहीं समझता, ना पिक्चर, ना वीडियो, ना कुछ भी। ठीक है, आप उससे कोई काम भी करवाना चाहेंगे तो आपको वो काम पहले उसे समझाना पड़ेगा उसी की लैंग्वेज में, यानी कि जीरो और वन की लैंग्वेज में। याद रखिएगा, कंप्यूटर में अगर आप कोई भी काम करवा रहे हैं, अगर आप उसे समझा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को जीरो और वन की लैंग्वेज में ही समझाएंगे और कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता। ठीक है, तो अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है हमारी कि कैसे हम कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाएंगे, या कह सकते हैं हम जो भी काम करवा रहे हैं वो कैसे हम कंप्यूटर से करवाएंगे, कैसे हम उसको सारी चीज़ें जीरो और वन में ही लेकर देंगे तो उन चीज़ों पर वो काम करेगा। तो यहाँ पर जीरो और वन की लैंग्वेज हमें सीखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर सिर्फ इन दो डिजिटों की बात नहीं हो रहा, जीरो और वन, इन जीरो और वन के कॉम्बिनेशन से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी डिजिट हैं, वो सभी हमारे उनके कॉम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर चलता है। सपोज़ कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर ए लिखा, एक लेटर मैंने कीबोर्ड से टाइप किया ए, तो जब ये ए कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो कंप्यूटर के अंदर ये ए नहीं रहेगा, इसका डिजिटल फॉर्मेट जनरेट होगा। और सपोज वो डिजिटल फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, 0 1 1 1 0 1। ये मैंने एग्जांपल लिया है, एक्चुअल ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो आपका ए लेटर होगा वो कंप्यूटर में कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। आपको तो खैर नहीं देख सकते, आप जीरो और वन की लैंग्वेज नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, कंप्यूटर उस ए को समझेगा इस जीरो और वन के फॉर्मेट में या ग्रुप में जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेन चीज़ हमारी यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट का मतलब मैंने ये ए कीबोर्ड से टाइप किया, तो वो जो ए है वो कैसे कन्वर्ट होकर हमारा इस जीरो और वन की लैंग्वेज में जाएगा। क्योंकि ये जीरो और वन का फॉर्मेट अभी तो सिर्फ ये एक ही बात है, ऐसे हज़ारों लाखों लेटर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, और भी डेटा होगा, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि ये वाला डेटा सिर्फ हमारा जो है वो 0 1 इसी तरह से लिखा जाए, वो कुछ और तरीके से लिखा होगा। तो ए है, बी है, कोई भी लेटर है, हम इन सभी के बाइनरी डिजिट को याद नहीं रख सकते। इनके बाइनरी डिजिट को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि इनका जो बाइनरी डिजिट होता है, हम बाइनरी डिजिट्स को याद नहीं रख सकते, या कह सकते हैं हम डिजिटल सिग्नल्स को हम याद नहीं रख सकते, हम बाइनरी नंबर्स को याद नहीं रख सकते। हम सिर्फ वो चीज़ें याद रखते हैं जो हमारे लिए आसान होती हैं। जैसे कि ये ए अल्फ़ाबेट है हमारा, ये बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं भाई ये ए है, और इस ए को हम जानते हैं कि ये ए है और आसानी से हम कंप्यूटर में इसको इंसर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि ये ए लिखा है, हमारा जो नाम है वो भी इसी तरह के कुछ लेटर्स से मिलकर बनता है, तो वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को याद रखते हैं जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर तो सिर्फ जीरो और वन की लैंग्वेज में समझ रहा है, तो कंप्यूटर की भाषा अलग है, हमारी भाषा
अलग है। हम इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें हम अगर हमें आती है तो हम उसे जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1 यानी कि डिजिटल सिग्नल्स हैं, बाइनरी नंबर हैं, तो ये लैंग्वेज पूरी तरीके से अलग है। हमें इस लैंग्वेज को याद करना या इस पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेन चीज़ यहाँ पर यह आती है कि जब हम इस लैंग्वेज को याद नहीं कर सकते, लेकिन हमें भाई अपनी लैंग्वेज से ही भाई इस लैंग्वेज में बात करनी है या उसको समझाना है, कंप्यूटर से बात तो करनी है, तो हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे अपना डेटा कंप्यूटर को देंगे, हम कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उससे बात करेंगे। तो बात करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। अब सपोज कर लेते हैं मुझे इंग्लिश आती है, आपको हो सकता है भाई चाइनीज़ आती हो, कोई भी लैंग्वेज आती हो, तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भाई चाइनीज़ नहीं आती है, मुझे या कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में ही आपसे बात कर पाऊंगा, या मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश में ही आपसे बात कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, दोनों की चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, तभी हम आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो सेम एक तरीके से यहाँ पर ये कंप्यूटरी लैंग्वेज है, ये हमारी इंसानी लैंग्वेज है या ह्यूमन लैंग्वेज है। ठीक है, अब दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर ऐसा भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे की बात को भाई समझ सकें, या हम अपनी बात को आपके सामने रख सकें, आप उसको समझ लें, और आप अपनी बात को हमारे सामने रखें और हम उसे समझ लें। तो दोनों की लैंग्वेजें याद करना, या कंप्यूटर जो कहेंगे भाई कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, या हमारा जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी, या वो याद नहीं कर सकता, वो बना है बाइनरी लैंग्वेज के लिए, तो वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझेगा, ना कि अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज या फिर कोई भी डेटा। ठीक है, और हमारा जो है, हम भी इस लैंग्वेज को कई हद तक याद नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, कुछ जीनियस लोग होंगे जो कुछ ना कुछ याद कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हम पूरी तरीके से सारे कोड्स को याद कर लें, हम नहीं कर पाएंगे, हम डिजिटल सिग्नल को याद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये जो ए लिखा हुआ है, या कह सकते हैं हमारा जो भी डेटा है जिसे हम समझ सकते हैं, उसे कन्वर्ट कराना पड़ता है हमें इस 0 और 1 की लैंग्वेज में, यानी कि डिजिटल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट कराने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर बीच में हमारी ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटरी लैंग्वेज यानी कि डिजिटल लैंग्वेज के बीच में क्या किया जाता है, तो हमारे डेटा से बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कराने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वर्क करते हैं। क्या करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं, जो आज के टाइम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं, जैसे सी लैंग्वेज, C++, जावा एक्सेट्रा। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज जो थी वो आज से कुछ टाइम पहले चलती थी, जब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी हमारे टाइम में, तो उससे पहले लो लेवल लैंग्वेज चलती थी। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस था, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन के ज़्यादा करीब है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे ज़्यादा करीब है, नियर हमारे ज़्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हाई लेवल की लैंग्वेज है, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारी, वो एक तरीके से हम कहेंगे कि हमारी जो भाषा है इंग्लिश भाषा, उससे काफ़ी हद तक मिलते जुलते रहती है। ठीक है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कुछ हद तक कंप्यूटरी भाषा से मिलती जुलती रहती है, एक तरीके से कह सकते हैं। उसमें न्यूमेरिक्स कोड चलते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो हमारे लैंग्वेजेस से थोड़े अलग होते हैं, उन कोडों को हमें याद करना पड़ता है, और भाई जब उन कोडों को याद करेंगे तभी हम उन कोड कर लिख कर उन कोडों को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, अभी हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कोड लिखे जाते हैं, या कह सकते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है, तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए या कंप्यूटर पे कोई भी डेटा भेजने के लिए, किसी भी टाइप का हम जो भी काम कंप्यूटर पे करवा पाते हैं, उन सभी कामों को करवाने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश देने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें उसे लिख कर बताना होता है। और जो लिखा जाता है या जो हम लिखते हैं वो हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को जिसे भाई देखना नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं सुन नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, उसको इशारों में या फिर लिख कर बताएंगे हमें उससे जो भी बात बोलनी है अपनी। सेम उसी तरीके से हमें कंप्यूटर को भी लिख कर अपनी बात बोलनी होती है और लिख कर उससे अपना कोई भी काम करवाना होता है। तो हम लिख कर जो भी कंप्यूटर से काम करवाएंगे, वो लिखी हुआ जो होगा वो एक भाषा होगी जिसमें हम लिखेंगे, और वो भाषा हमारी हाई लेवल की लैंग्वेज होगी। और हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सी लैंग्वेज जो होती है वो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है।
है, आगे C++ है, जावा है, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इनमें हमें वो चीज़ लिखनी पड़ेगी जो हमें कंप्यूटर से काम करवाना है, और लिखने के बाद इन सभी में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वर्क करते हैं। कौन से? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि भाषा अनुवादक। वो भाषा अनुवादक क्या करेंगे? हमारी इस लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करेंगे, या कह सकते हैं हमारी इस लैंग्वेज में लिखे हुए भाषा को कन्वर्ट कर देते हैं हमारी बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि मशीनी भाषा में, और वो कंप्यूटर जो होगा उस भाषा को समझ जाएगा, यानी कि 0 1 की भाषा उसे मिल जाएगी और वो उस भाषा को समझ जाएगा, और जो काम हमने उससे करने के लिए बोला होगा वो काम हमारा वो कर देगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा हमने बेसिक जान लिया कि सी प्रोग्रामिंग का हम यूज क्यों करेंगे, या किसी भी प्रोग्रामिंग का हम यूज क्यों करते हैं कंप्यूटर से काम करवाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और हमें अपनी भाषा में या हमारी जो लैंग्वेज है उसमें क्या करना पड़ेगा, उससे हमें कन्वर्ट कराकर कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में ही उसे समझाना पड़ेगा 0 और 1 में, तभी वो हमारा काम करवाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।